फर्स्ट लेसन वेक्टर अलजेब्रा। सगळ्यात पहिले पाहिलं होतं आपण युनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या रहता है, कोई भी वेक्टर अगर मैं लिखता हूँ लेट इट बी ए बार इक्वल्स टू कोई भी एक आधा वेक्टर लिखो ट्वाइस ए एक्स कैप प्लस थ्राइस ए वाई कैप, है ना, प्लस 4 ए जेड कैप, ऐसा कोई भी एक आधा वेक्टर लिखा तो इसका यूनिट वेक्टर जो रहता है उसको डिनोट करते हैं अपन ए कैप से, और ये रहता है दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये सब लोगों को कैलकुलेट करते आता है, ए बार लिख लो डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए बार यानी कैलकुलेट करते आता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो दो वेक्टर सपोज ए बार वेक्टर दिया और एक दूसरा सपोज बी बार वेक्टर दिया, दूसरा कोई भी दिया होगा, तो इन दोनों का आप लोगों को एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स भी करते आता है और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स भी करते आता है। उसके बाद आप लोगों को मैंने पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, दो वेक्टर से सपोज ए बार एंड बी बार, सो ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए बार मॉडुलस ऑफ बी बार इनटू व्हाट कॉस थीटा, राइट। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर दिए ए बार और बी बार, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बार मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बार इनटू व्हाट साइन थीटा इनटू कौन ए एन कैप। फिर मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट बोले थे, इसके तो आप लोगों को ये दोनों भी इसके प्रॉपर्टीज आ जाती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप ए वाई कैप डॉट ए वाई कैप ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप कितनी होते 1, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने डॉट प्रोडक्ट में ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप डॉट ए जेड कैप डॉट ए वाई कैप या ए एक्स कैप, वो कितना होता है 0। दो वेक्टर अगर दिए तो उन लोगों के बीच में का डॉट प्रोडक्ट अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन आपको आता है वो। और आखिरी में देखा था कि आउटपुट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट में पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, नोट्स आहे सगळ्यांकडे, नोट्स निकालो और उसके अंदर भी देख सकते हो आप लोग। पहली प्रॉपर्टी देखी थी ए एक्स कैप क्रॉस ए एक्स कैप ए वाई कैप क्रॉस ए वाई कैप ए जेड कैप क्रॉस ए जेड कैप कितना होता है 0। ए एक्स कैप डॉट ए वाई कैप क्रॉस ए वाई कैप, ये कितना होता है ए जेड कैप। इसमें साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना, ए एक्स कैप ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। सो ए एक्स कैप क्रॉस ए वाई कैप कितना होता है ए जेड कैप, ए वाई कैप क्रॉस ए जेड कैप कितना होता है ए एक्स कैप, एंड ए जेड कैप क्रॉस ए एक्स कैप कितना होता है तो ए वाई कैप। अगर ये उल्टा हो जाए तो पेनल्टी देना पड़ेगा माइनस साइन की, जस्ट लाइक व्हाट ए एक्स कैप क्रॉस ए वाई कैप, ये कितना होता है ए जेड कैप। बट वही अगर मैं लिखता हूँ ए वाई कैप क्रॉस ए एक्स कैप तो पेनल्टी देना पड़ेगा माइनस साइन की, इट विल बिकम माइनस ए जेड कैप, राइट। देन क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं अपन, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोगों ने सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या रहता है, दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। एडिशन कैसे करते दो वेक्टर का, सब्सट्रैक्शन कैसे करते, डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब आप लोगों को अभी आता है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर जस्ट लाइक व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ कोई भी एक आधा वेक्टर है ए बार ऑन लेट इट बी व्हाट बी बार है, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, पहला वेक्टर ए बार और दूसरे वेक्टर का कौन कैप। सो दिस शुड बी व्हाट ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ऑफ बी बार। अभी आप लोगों को मॉडुलस ऑफ बी बार भी निकालते आता है, ये बी बार अपॉन मॉडुलस ऑफ बी बार जो है आपके पास, फिर ए बार डॉट बी बार करो और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी बार फाइंड आउट करते आता है। तो ये था आप लोगों का टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन बी बार। वही अगर उल्टा होगा बी बार ऑन ए बार होगा तो फॉर्मूला विल बी बी बार डॉट पहले वेक्टर का कैप, समझ गए ना। तो इट शुड बी व्हाट बी बार डॉट ए बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है, आप लोगों को आता ही है। उसके बाद अपन ने देखा था एंगल कसे काढायचे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट से वो आता है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कौन, ए बार डॉट बी बार अपन मॉडुलस ऑफ ए बार इनटू मॉडुलस ऑफ बी बार, तो थीटा निकालते आता है। लेकिन वही अगर आप लोगों को ये वाला एंगल निकालना है साइन से, क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल निकालना है, तो फिर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार इंटू मॉडुलस ऑफ बी बार इंटू कौन ए एन कैप। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था आप लोगों को, ए एन कैप की वैल्यू कितनी ले लेना, 1 ले लेना। अब क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट वेक्टर क्वांटिटी आता है, एंगल वेक्टर में थोड़ी ना रहेगा, इसलिए इसका क्या करना, मॉडुलस लेना, मॉडुलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, म्हणजे ये स्केलर क्वांटिटी मिल गई। फिर थीटा आप लोग निकाल सकते हो डायरेक्ट कैलसी पे। तो होप इतने पेजेस जो है आप लोगों को क्लियर हो गए। उसके बाद अपन ने टॉपिक लिया था वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम में 3 फॉर्मूले दिए थे। वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी dx dy dz, राइट। दूसरा फॉर्मूला था वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये था रो डी फाई एंड डी जेड। तीसरा फॉर्मूला था वॉल्यूम इन स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम वी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी फाई। तो ये था सब बेसिक। अब आप लोगों को तीनों भी इंटीग्रेशन लिमिट आप लोगों को दिए रहेंगे और इसको सॉल्व करके आप लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी प्रैक्टिस अपन इसके ऊपर लिया हुआ है। तो यहाँ तक का तो बहुत ही बेसिक था।
फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है कि पेपर में आया हुआ है, तो जस्ट लाइक व्हाट पोजीशन वेक्टर। सपोज कि कोई भी एक आधा पोजीशन वेक्टर आप लोगों को दिया है, वो वेक्टर नहीं दिया होगा तो पॉइंट्स दिए होंगे, पॉइंट दिए, सपोज ए के पॉइंट दिए, सपोज 1 2 3, एक आधा बी पॉइंट है वो दिया हुआ है, और वो है सपोज कुछ भी ले 0 1 2 ऐसा कुछ भी ले लेता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये पॉइंट से पहले तो वेक्टर बना लेने का। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बार इक्वल्स टू व्हाट, ए एक्स कैप प्लस ट्वाइस ए वाई कैप प्लस थ्राइस ए जेड कैप। इन द सेम मैनर एक दूसरा वेक्टर बना लेने का, बी बार इक्वल्स टू व्हाट, 0 ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप, राइट। ऐसा आप लोगों को दो वेक्टर मिल गया। अभी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जस्ट लाइक व्हाट दे आर आस्किंग युनिट वेक्टर निकालो ए कैप ऑफ ए बी, ऐसा पूछ रहे। फिर हे कसं काढायचं, बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी दिखाया था, वो कैपिटल जी वाला था, आईएमपी में भी डाला है मैंने वो क्वेश्चन, ये पूछा है। तो इसके लिए क्या करना आप लोगों को, पहले ए बी बार निकालना पड़ेगा। तो ए बी बार कैसा रहेगा, बी बार माइनस ए बार। अब ये कैलकुलेट करते आता है आप लोगों को, और ये मिल गया तो फिर इसका यूनिट वेक्टर दैट इज ए बी ऑफ ए कैप कितना आएगा, दैट वेक्टर ए बी बार डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। अरे समझ लेना, तो ये आप लोगों को करते आता है। फिर ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, सपोज आप लोगों को एम दिया है, एन दिया है, और आप लोगों को पूछा है फाइंड आर बार एम एन, है ना, प्लस सपोज आर बार एन एम। तो आप लोगों ने क्या करना, पहले एम बार निकालना, एन बार निकालना, दोनों एम बार प्लस एन बार कर लेना। ये पूछा तो नहीं है, पूछा होगा तो ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आर बार एम एन अगर आप लोगों को निकालना है तो इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिस शुड बी व्हाट, एन बार माइनस एम बार, ऐसा आ जाएगा। और इसका एडिशन करने का ये वाली टर्म, ये हो जाएगा कौन, एम बार माइनस एन बार, लाइक दिस वे करता है ना। तो सो पाया क्वेश्चन, दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले था, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, हे येते हैं तुम्हाला, हेलो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, इतना टाइम नहीं है, रिवीजन बैच है, फटाफट खत्म करने दो और आगे बढ़ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा, सबसे पहले आप लोगों को यूनिट वेक्टर समझना चाहिए, तो वो आगे आप लोगों को। फिर उसके बाद सगळं घेतलं आहे बॅचमध्ये एकदम व्यवस्थित, यूनिट वेक्टर आप लोगों का आ गया। फिर उसके बाद एडिशन कैसे करना, फिर सब्सट्रैक्शन कैसे करना, फिर डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना, फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना, है ना, डॉट प्रोडक्ट और उसके बाद कौन, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद आप लोगों को ये सब आ गया अभी। उसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन बी बार, बी बार ऑन ए बार, ये भी आ गया। फिर उसके बाद पोजीशन वेक्टर भी आप लोगों को समझ में आ गया, राइट, पोजीशन वेक्टर। बस ये मैंने यहाँ तक अभी आप लोगों को बोला। फिर उसके बाद अपन ने देखा था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले देखा था अपन ने टू डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो पहली जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही अपन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जिसके वेरिएबल रहते हैं कौन, एक्स एंड वाई। दूसरा अपन ने देखा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके वेरिएबल रहते कौन, आर एंड थीटा। फिर इनकी इंटर रिलेशनशिप भी मैंने आप लोगों को बोले थे, जैसे कि कार्टेशियन का कन्वर्जन अगर पोलर में करना है, सो व्हाट द वैल्यू ऑफ आर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कितना रहता है। तो अब मैं इतना सारा तो लिखते नहीं बैठूंगा, बट जितना होता है उतना लिखता हूँ। और वही अगर आप लोगों को पोलर का कन्वर्जन, आर थीटा का कन्वर्जन एक्स एंड वाई में करना है, तो एक्स इक्वल्स टू कितना रहेगा, आर कॉस थीटा, एंड वाई इक्वल्स टू कितना रहेगा, आर साइन थीटा, राइट। ये था टू डायमेंशन में, कुछ नहीं है, एक्स एंड वाई दिया है, आर थीटा निकाल लो, और सपोज इनके आर थीटा दिया है तो एक्स वाई निकाल लो। ये इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, टू डायमेंशन नहीं आता है। फिर थ्री डायमेंशन देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है। थ्री डायमेंशन में तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पहली कौन सी है, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, उसके वेरिएबल क्या रहेंगे, एक्स वाई जेड। दूसरा कौन रहेगा, सिलेंड्रिकल, जिसके वेरिएबल रहेंगे कौन, रो फाई जेड। और तीसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहेगा, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो रहेगा कौन, आर थीटा फाई। तो इसमें अगर सपोज आप लोगों को जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड, इसका कन्वर्जन अगर आप लोगों को रो फाई जेड में करना होगा तो वेरी इजी, व्हाट द वैल्यू ऑफ रो इक्वल्स टू रहता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई इक्वल्स टू कितना रहता है, फाई इक्वल्स टू रहता है tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। और जेड कितना रहता है, जेड ही रहता है, ये याद रखना पड़ेगा ना, आपका याद है, अभी आपकी इनफ प्रैक्टिस लिया तो आपको आता है ये सब। देन फिर उसके बाद अगर आप लोगों को रो फाई जेड का कन्वर्जन, ये बहुत लेंदी हो जाएंगी बैच, इसलिए मैं ओरली आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों के पास बुक्स हैं, आप लोगों ने सब पढ़ा है, दिस इज द रिवीजन बैच, तो फटाफट सब बोलता हूँ। रो फाई जेड अगर है तो इसका कन्वर्जन अगर आप लोगों को एक्स वाई जेड में करना है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स,
रो कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू कितना रहता है रो साइन फाई, और जेड कितना रहता है जेड आता है। फिर अगर आप लोगों का क्वेश्चन है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए एक्स वाई जेड और इसका कन्वर्जन अगर आप लोगों को आर थीटा फाई में करना है, बोले तो स्पिरिकल में करना है, तो आर की वैल्यू आप लोगों को पता है कितना रहता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा कितना रहता है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, और फाई कितना रहता है तो tan इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स, ये तीनों भी आता है। फिर एक आधा क्वेश्चन रहेगा कन्वर्ट द स्पिरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा फाई इनटू कार्टेशियन दैट इज एक्स वाई जेड, आ सकते क्वेश्चन। तो ऐसा अगर करना है तो इसमें आप लोग क्या करोगे, सब्सटीट्यूशन, एक्स इक्वल्स टू कितना रहता है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल्स टू कितना रहता है आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड इक्वल्स टू कितना रहता है आर कॉस थीटा। होप आपके पास आप लोगों ने फर्स्ट लेसन की नोट्स ओपन करके रखी है तो आपको ये पटापट आ रहा। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी अभी क्लियर हो गए। आप लोगों को सपोज एक आधा पॉइंट दिया है, पॉइंट पी ऑफ 1 2 3, ये पॉइंट कौन सा है, कार्टेशियन है। कार्टेशियन में x दिया आपको 1, y दिया कितना 2 एंड z दिया कितना 3, और सपोज आप लोग को ये पॉइंट को सिलेंड्रिकल में और स्पिरिकल में कन्वर्ट करना है और आपके पास x y z है तो कर सकते हो। तो सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, रो फाई और z की वैल्यू निकालना, रो फाई z के फॉर्मूले पता है, कैलकुलेट करो। अगर आपको स्पिरिकल में कन्वर्ट करना है तो r थीटा और फाई का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वो सब्सटीट्यूट करो, कैलकुलेट कर लो, r थीटा फाई भी हो गया। अगर आप लोगों को सपोज एक आधा पॉइंट दिया है 2 30 डिग्री कॉमा 5 ऐसा दिया है तो समझ जाने का सिलेंड्रिकल के पॉइंट है, रो कितना यहाँ पे 2, फाई कितना यहाँ पे 30 डिग्री और जेड कितना यहाँ पे 5, और ये पॉइंट को आप लोग को स्पिरिकल में या कार्टेशियन में करना है तो कर सकते हो। रो फाई जेड दिया है तो आप लोग एक्स वाई जेड निकाल सकते हो, लेकिन स्पिरिकल में करना है तो आप लोग को सबसे पहले रो फाई जेड का कार्टेशियन में करना पड़ेगा, कार्टेशियन का फिर बाद में स्पिरिकल में करना पड़ेगा। तो ये सब बातें मैंने क्लियर किया आप लोगों को, राइट। इसके बाद अपन ने देखा था कि कोई भी एक आधा वेक्टर है, सपोज ए बार इक्वल्स टू, नोट्स सबके पास है लगे तो नोट्स ओपन करो आप लोग। तो नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। सबसे पहले लिए थे पॉइंट को कन्वर्ट करो, उसके बाद लिए थे मैंने कोई वेक्टर को कन्वर्ट करो। तो जो वेक्टर को कन्वर्ट करने वाले प्रॉब्लम है ना वो पेपर में आते हैं। कोई भी एक आधा क्वेश्चन देख लो, जैसे कि पहला क्वेश्चन नोट्स होंगे आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन लिया था अपन ने ए बार इक्वल्स टू ट्वाइस ए एक्स कैप माइनस थ्राइस ए वाई कैप माइनस ए जेड कैप। तो इसको क्या किया था, नोट से आपके पास पढ़ रहे हो आप, कन्वर्ट ए बार दिस इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द पॉइंट, और पॉइंट आप लोगों को दिया है सपोज पी ऑफ 2 3 5। अब देखो मैं एक प्रॉब्लम बोलता हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हो। ये जो प्रॉब्लम है ये वेक्टर काय में है, कार्टेशियन में, इसका अपने को कन्वर्जन काय में करना है, सिलेंड्रिकल में। तो सिलेंड्रिकल का पहले एक वेक्टर क्रिएट करने का, तो इसको ही सिलेंड्रिकल के वेरिएबल क्या रहते हैं, रो फाई जेड। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्टेशियन का आप लोगों ने स्पिरिकल में कन्वर्ट करो तो वो भी कर सकते हो। तो सिलेंड्रिकल में करना तो एक वेक्टर कंसिडर करना, ए बार इक्वल्स टू व्हाट, एरो कैप, ऐसा कंसिडर करना, एरो कैप प्लस ए फाई कैप एंड प्लस ए जेड कैप, ऐसा कंसिडरेशन कर लेना। अगर यही वेक्टर को अपने को स्पिरिकल में कन्वर्ट करना है तो वेक्टर ऐसा कंसिडर करना है, ए बार इक्वल्स टू व्हाट, ए आर कैप है ना, प्लस ए थीटा कैप एंड प्लस ए फाई कैप। नाउ अगर इसका कन्वर्जन सिलेंड्रिकल में करना है तो अननोन कौन है, ए रो, ए फाई, ए जेड। अगर इसका ही कन्वर्जन अगर आप लोगों को स्पिरिकल में करना है तो अननोन कौन है, ए आर, ए थीटा एंड ए फाई, इनकी वैल्यू निकालना है। अब एरो की वैल्यू कैसे निकालना, तो एरो का वैल्यू हो जाएगा ए बार डॉट एरो कैप। फिर क्या करने का, ए बार वेक्टर आपके पास है ट्वाइस ए एक्स कैप माइनस 3 ए वाई कैप माइनस ए जेड कैप, राइट, इनटू व्हाट, एरो कैप। फिर क्या करने का, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म को, सो इट विल बिकम ट्वाइस ए एक्स कैप। आता एवढं करून दाखवलं तो खूप वेळ लागेल, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं इतना तो लिखता नहीं, बस आप लोग कंसिडर कर लो और समझ जाओ। ए एक्स कैप डॉट व्हाट, एरो कैप माइनस थ्राइस ए वाई कैप इंटू कौन आएगा, एरो कैप एंड माइनस ए जेड कैप इंटू कौन आएगा, एरो कैप। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालना, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को 3 टेबल बोले थे। टेबल आपको पता है, कार्टेशियन का टेबल होगा तो यहाँ पे ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, याद है ना। फिर यहाँ पे अपन लिखते थे ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। कैसे याद रखने के लिए बोला था, जस्ट लाइक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, जस्ट लाइक दिस। तो ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप कितना होता है 1, ए वाई कैप डॉट ए एक्स कैप कितना होता है 0, है ना। इन दिस वे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप लोग को ए फाई निकालना है तो ए फाई शुड बी ए बार डॉट एरो कैप। वापस से आप लोगों ने क्या करो, ए बार लिखो, डॉट प्रोडक्ट विद, सॉरी यहाँ पे कौन आएगा, ए फाई आएगा,
डॉट प्रोडक्ट विद एफ आई कैप, बस ये कैलकुलेशन करो, वैल्यूज आप लोगों को दूसरे टेबल से मिल ही जाती है। तो वो 3 जो टेबल मैंने आप लोगों को बोले थे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो तीसरे टेबल में मैंने आप लोगों को हिंट दी थी, यहाँ पे अपन ने लिखा था एरो कैप, एफ आई कैप एंड एजेड कैप, और इधर अपन ने लिखा था ए एक्स कैप, ए वाई कैप एंड एजेड कैप, याद है ना। फिर यहाँ पे मैंने हिंट क्या दी थी आप लोगों को, यहाँ पे कॉस फाई, और यहाँ पे भी कौन कॉस फाई, इधर कौन साइन फाई, इधर भी कौन साइन फाई, इधर था 0 0 0 0 एंड हियर इट इज 1। सिर्फ ये वाला जो साइन था ये माइनस था, है ना। अभी काफी प्रैक्टिस लिए तो आप लोगों को ये पता है, जैसे क्विक रिवीजन देना है तो फटाफट आप लोगों को बोल रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए टॉपिक में। वैसे फिर तीसरा वाला जो था कौन, कार्टेशियन एंड स्फेरिकल वाला, तो वो भी आप लोगों को आता है। फिर ये टॉपिक अभी आपको आ गया, कुछ नहीं करना है, कोई भी वेक्टर दिया है तो उसको सबसे पहले आप लोगों को अगर कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में तो वो हिसाब से लिखना, स्फेरिकल में करना है तो वो हिसाब से लिखना। अब उसके अंदर अगर आप लोगों को, जैसे कि ये प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों को कार्टेशियन पॉइंट्स दिए थे, ये कार्टेशियन वाले पॉइंट दिया था ना, पॉइंट दिया था 2 3 5, तो अगर आपको सिलेंड्रिकल में करना है तो पॉइंट का कन्वर्जन सिलेंड्रिकल में करते आता है, रो फाई जेड आप लोगों को फाइंड आउट करते आता है। तो ये पॉइंट से पहले इसको, ये पॉइंट को कन्वर्ट कर लेना, स्फेरिकल पूछते होंगे तो स्फेरिकल में कन्वर्ट कर लेना। अगर आप लोगों को गिवन वेक्टर सिलेंड्रिकल ही है, सॉरी गिवन वेक्टर आप लोगों को कार्टेशियन और पॉइंट सिलेंड्रिकल में दिए, आउटपुट आप लोगों को सिलेंड्रिकल वेक्टर चाहिए, फिर पॉइंट को कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है, ऑलरेडी सिलेंड्रिकल में होंगे तो फिर विषय नहीं, राइट, नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कभी भी पूछो, फोन कॉल करो तो मैं जरूर उठा के आप लोगों को क्लियर कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, उसके बाद तो अभी ये टॉपिक क्लियर होगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने लिया था जिसका नाम है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या रहता है, डेल बार, जो क्या रहता है डेल डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल डेल वाई इंटू कौन ए वाई कैप एंड प्लस डेल डेल जेड इंटू कौन ए जेड कैप। तो ये था वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो इसमें अपन ने क्या किया था, 5 पॉइंट टोटल आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। पहला था पॉइंट ग्रेडियंट, दूसरा था डाइवर्जेंस और तीसरा था कर्ल, चौथा था सोलेनोइडल वेक्टर और पांचवा था इरोटेशनल वेक्टर। समझ लो, एखादी स्केलर क्वांटिटी v और दूसरी एखादी वेक्टर क्वांटिटी कौन v बार। सो व्हेन एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, देन इसको ही अपन क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, और इसको लिखते कैसे, ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन। सॉल्व करना तो इट शुड बी व्हाट, डेल बार आप लोगों ने लिख लिया, ये वाला लिख लेना यहाँ पे, इंटू v, बस v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बिकम डेल v बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल v बाय डेल वाई इंटू कौन ए वाई कैप। ये सारी चीजें मैंने बहुत धीरे धीरे आप लोगों को बैच में पढ़ाया हुआ है और काफी बार ऑलरेडी रिवीजन दे दिया है, लेकिन ये बैच का इंपॉर्टेंस यही है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, इजी है भाई सब, और कल पेपर अच्छा जाएगा। फिर नेक्स्ट, अब ये जो अपन ने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, तो ग्रेडियंट के मैंने 3 फॉर्मूले आप लोगों को लिख के दिए थे। पहला फॉर्मूला था ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा ग्रेडियंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड तीसरा ग्रेडियंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वो फॉर्मूले देख के जाना पड़ेगा आप लोगों को, अदरवाइज ये बेसिक क्लियर है तो ये बनाते आता है टाइम पे, कार्टेशियन का बनाते आता है, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल का देख के जाना। अगर आप लोगों को दिया है एक आधा स्केलर पॉइंट फंक्शन, सपोज v दिया है कुछ भी, लेट इट बी व्हाट x स्क्वायर y z ऐसा दिया है, और आप लोगों को फाइंड आउट करना है ग्रेड v, तो डेल बार डॉट v कर नहीं सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि कैसे करना है, यही फॉर्मूले में v की वैल्यू डाल दो इतनी, बराबर है, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, x स्क्वायर का 2x इंटू वाई जेड इंटू कौन ए एक्स कैप, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, x स्क्वायर जेड इंटू ए वाई कैप एंड विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा, x स्क्वायर y, हो गया ग्रेडियंट। दिस इज व्हाट ग्रेडियंट ऑफ v। अगर आप लोगों को एक आधा पॉइंट दिया होगा एट द पॉइंट p ऑफ 1 2 3, तो कुछ नहीं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 इसके अंदर पुट कर, हो गया। ये था पहला पॉइंट ग्रेडियंट। दूसरा पॉइंट नाउ डाइवर्जेंस, व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, राइट। फिर इसको भी सॉल्व करो, जो ग्रेडियंट का आउटपुट मिलता है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, और डाइवर्जेंस को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसका आउटपुट क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ये सब आप लोगों को मैंने क्लियर किया है। नाउ इन द सेम मैनर हियर आल्सो, पहले डाइवर्जेंस आप लोगों ने फाइंड आउट करना इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड तीसरा इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो सभी फॉर्मूले आप लोगों को पता है। नेक्स्ट तीसरा नाउ, और शॉर्टकट वे भी मैंने आप लोगों को बोले बैचेस में, तो कोई विषय नहीं, और एक एक टॉपिक अच्छे से करके लिया प्रिपेयर। नेक्स्ट उसके बाद देखा था अपन ने कर्ल।
व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट्स वेक्टरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन. कर्ल यानी ये क्रॉस है, क्रॉस प्रोडक्ट अपन सॉल्व कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट से. यही करता है तुम्हारा सॉल्व. सॉरी, समझ गए फिर. यस, इसमें काफी सारे प्रॉब्लम अपन ने लिए थे. जैसे कि एखादा स्केलर पॉइंट फंक्शन है v इक्वल्स टू सपोज कुछ भी ले लो एक्स वाई जेड, इसका आप लोगों को ग्रेडियंट निकालना है. स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट ही निकलेगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा तो उसका ग्रेडियंट नहीं निकलेगा. वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा तो उसका डाइवर्जेंस निकलेगा या तो फिर कर्ल निकलेगा. अगर आप लोगों का डाइवर्जेंस 0 आता है तो उसको अपन बोलेंगे सोलेनॉइडल वेक्टर, और इनकेस कर्ल 0 आता है तो उसको अपन बोलेंगे इररोटेशनल वेक्टर. तो ये भी बातें आप लोगों को क्लियर है. जैसे कि एक प्रॉब्लम बोलता हूं, ये v आप लोगों को दिया है, आप लोगों को ग्रेडियंट v निकालते आते हैं. तो पहला प्रॉब्लम ये रहेगा कि जो अपन ने नोट्स में लिया है, पहला प्रॉब्लम ये है कि कार्टेशियन पॉइंट दिया है तो करते आता है. अभी अगर ये पॉइंट आप लोगों को सिलेंड्रिकल में दिए होंगे और स्केलर पॉइंट फंक्शन जो है वो स्केलर में, इसमें कार्टेशियन में, तो पहले पॉइंट को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करो, स्फीरिकल में निकालना होगा, स्फीरिकल में कन्वर्ट. समझ रहे ना. तो इन दिस वे नंबर ऑफ वेराइटी के प्रॉब्लम अपन ने लिए थे. ये वी शुड बी इन कार्टेशियन, इट में बी इन सिलेंड्रिकल, इट में बी इन स्फीरिकल. तो वो हिसाब से आप लोगों को समझ गया हो. और फिर उसके बाद डाइवर्जेंस और उसके बाद कौन, कर्ल भी देखा था. चलो, इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे जिसका नाम है स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम. अब ये दोनों भी जो थ्योरम है, ये दो में से एक तो आपके पेपर में आने वाला है. तो सबसे पहला जो थ्योरम अपन ने देखा था वो था स्टोक्स थ्योरम. अब समझ लो ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में. सो स्टोक्स थ्योरम का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, थ्योरम भी बोला है, राइट. तो आपको यानी गलत नहीं करना है, एक भी वर्ड इधर उधर मिसप्लेस मत करना. इसको मैंने एकदम आसान लैंग्वेज में आप लोगों को बोला था, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन टेकन ऑन क्लोज कर्व इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ surface integration of normal component of curl del bar cross f bar curl of that vector point function. तो ये था आप लोग का स्टोक्स थ्योरम, isn't it. तो आसान शब्दों में लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन टेकन ऑन अ क्लोज कर्व इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन. ये था आप लोग का स्टोक्स थ्योरम. इसको पहले आप लोगों ने ऐसा भी लिख लेना. अब ये सिंगल इंटीग्रेशन है दिखने के लिए, लेकिन नीचे एस लिखा है तो इसका मतलब ये सिंगल नहीं है, डबल इंटीग्रेशन है, राइट. तो इसको पहले ऐसा लिखने का, और दी क्लोज कर एफ बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू, डबल इंटीग्रल लिखो या सिंगल भी लिखा तो चलता, नीचे एस लिखो, डेल बार क्रॉस एफ बार इंटू कौन, डी एस बार. अब इसको अच्छे से लिखना आप लोगों ने. सबसे पहले थ्योरम लिखने का, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ tangential component of any vector point function taken on a closed curve is equals to surface integration of normal component of curl of that vector point function. तो ये इन दिस वे मैंने आप लोगों को थ्योरम भी बोला था. ये स्टेटमेंट लिखने का, फिर उसके बाद लिखने का स्टोक्स थ्योरम गिव्स अस द फैसिलिटी टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रेशन इनटू सरफेस इंटीग्रेशन और सिंगल इंटीग्रेशन इनटू डबल इंटीग्रेशन. फिर एक एग्जांपल भी लिया था अपन ने, कोई भी एक आधा प्लेन कंसिडर कर लो, है ना. ये अगर एक आधा प्लेन है और ये प्लेन, ये सपोज 2,0 है, ये 0,0 है ना, ओरिजिन ये पॉइंट है सपोज 2,2, ये पॉइंट कौन होगा 0,2 इन दिस वे. तो यहाँ पे अगर इसको अगर अपने को स्टोक्स थ्योरम पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है तो सबसे पहले पूरे के पूरे ज्योमेट्री का क्या निकलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन निकलेगा पूरा अगर सॉल्व करना है तो, बिकॉज इट्स अ प्लेन, इट्स अ सरफेस. तो इसका डबल इंटीग्रेशन आएगा, डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस. ये लिखना पड़ेगा अंदर में, डेल बार क्रॉस एफ बार इंटू एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल्स टू. नाउ अब यहाँ पे ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, तो कितने लाइन से 4, यानी 4 सिंगल इंटीग्रेशन, सिंगल 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 सिंगल. सो इन दिस वे. और अंदर वाला मसाला आप लोगों को पता है, ये लिखना है आप लोगों ने, बराबर है कि नहीं. बस LHS और RHS सॉल्व करके दिखो. तो इनिशियली जैसे कि आप लोगों ने ये लाइन कंसिडर करना है, ये लाइन कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू 0 लाइन है. ये लाइन कौन सी है, x इक्वल्स टू 2 लाइन है. ये वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है y इक्वल्स टू 2 लाइन. ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x इक्वल्स टू 0 लाइन.
तो एक एक लाइन कंसिडर करते हुए आप लोगों ने I1, I2, I3, I4, I1, I2, I3, I4 ये फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा यूनिट वेक्टर का देखना बराबर। टेंजेंशियल कंपोनेंट टी कैप, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा वो देखना बराबर, ए एक्स कैप है कि ए वाई कैप है, इन दिस वे, राइट। तो ये स्टोक्स थ्योरम आप लोगों को जम जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, बहुत अच्छे से बैच के अंदर लिया है, बराबर करना। फिर उसके बाद देखा था अपने डाइवर्जेंस थ्योरम, तो डाइवर्जेंस थ्योरम को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था और आप लोगों का बैच के अंदर ही करके लिया था। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन टेकन ऑन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन शो करो, इसको डबल इंटीग्रेशन भी शो किया तो चलेगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। कैसा बोलना है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन टेकन ऑन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। दैट सेट खत्म हो गया। इसके पहले आप लोगों ने ऐसा लिखना, और द क्लोज सरफेस एफ बार डॉट एन कैप डॉट डीएस को डीएस बार लिखना इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन और द वॉल्यूम वी डेल बार डॉट एफ बार इंटू कौन डीवी। इजंट इट? इन दिस वे आप लोगों ने करना। और इसके बाद कैसा है कि आप लोगों को एक आधा इसमें के अंदर एक और सेंटेंस लिखना कि डाइवर्जेंस थ्योरम गिव्स द फैसिलिटी टू कन्वर्ट डबल इंटीग्रेशन इनटू ट्रिपल, बोले तो सरफेस इंटीग्रेशन इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इन दिस वे। समझ गए? फिर पहला लेसन। इसके अंदर एक दो एग्जांपल मैंने लिए तो वो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि एक आधा कोई भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर अगर ले लिया, इसके सब डायमेंशंस वगैरह सब आप लोगों को दिए हुए रहेंगे। तो अगर ये क्यूब लिया तो इसका पूरे ऑब्जेक्ट का क्या निकलेगा? वॉल्यूम। तो राइट हैंड साइड आप लोगों को सॉल्व करते आती है। डेल बार डॉट एफ बार एन डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट करते थे। उसके बाद आप लोगों को लिमिट्स तो दिए रहेंगे ना, एक्स के लिमिट, वाई के लिमिट, जेड के लिमिट दिए रहेंगे। तो बस ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो। इज इक्वल्स टू ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इट इज डीलिंग विद द सरफेस। तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को कितने सरफेसेस है? 6। फ्रंट सरफेस, बैक सरफेस, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। तो ये कैसा लिखना है नोट्स में आप लोग समझ सकते हो। काही प्रॉब्लेम असेल तर फोन करा, मी समजून सांगतो। अब एक एक प्लेन कंसिडर करने का। सपोज पहले प्लेन लेने का, जैसे कि ये अगर प्लेन होगा 0 to 2 वाला प्लेन होगा, तो पहले x इक्वल्स टू 0 प्लेन लेना, फिर x इक्वल्स टू 2 वाला प्लेन लेना, फिर y इक्वल्स टू 0, फिर y इक्वल्स टू 2, फिर z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 2। बराबर है ना? ये 6 डबल इंटीग्रेशन है। हाँ, फ्रंट बैक वगैरह जो भी समझ रहे आप लोग, इजंट इट? एक एक के लिए सॉल्व करते जाना। अब मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट्स बोले थे एकदम शुरुआत में कि इफ एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा? ए एक्स कैप। नॉर्मल कौन रहेगा? ए वाई कैप एंड ए जेड कैप। इन दिस वे वाई एक्सिस होगा तो, और इन दिस वे जेड एक्सिस होगा तो। In the same manner now, if xy plane is the direction of propagation of electromagnetic wave, xy plane, तो फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन रहेगा? xy plane है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा कौन? ax